दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। वैसे तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही कि बैंक गारंटी को सरकार ने माफ़ कर दिया है, जिससे इनको एक काफ़ी बड़ी राहत मिली। और आने वाले समय वोडाफोन आइडिया जो अपने बिजनेस को लेकर कुछ नए प्लान बना रहे, फिच रेटिंग ने इसको लेकर अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय फिर से अपनी मार्केट पोजीशन को ऊपर कर सकते हैं जो एक समय थी। अब आप देख सकते हो कि कंपनी के पास लगातार कस्टमर बेस काफ़ी कम हो गया है। क्या कस्टमर फिर से लौट के आएंगे, क्योंकि 5G में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं वोडाफोन आइडिया। वैसे तो प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, एक समय स्टॉक की प्राइस 100 के ऊपर हुआ करती थी, इस समय सिंगल डिजिट में। क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 8.46 पर, क्लोजिंग कल 8.36 के आसपास थी। इंट्राडे में 8.48 का हाई भी बना, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। स्टॉक आ गया ऊपर के लिए से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में, क्योंकि पिछले 2 दिन ट्रेडिंग सेशन में बहुत शानदार स्टॉक दौड़ा था। ऐसे में 8.08 का इसने लो बनाया, लेकिन क्लोजिंग नीचे की तरफ नहीं बल्कि 8.35 के आसपास रही, जहाँ पे मात्र 0.12% की ही गिरावट थी। बड़ी गिरावट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग भी निकल गई, स्टॉक इतना नीचे भी गया नहीं। वॉल्यूम आज कम था, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले लगभग आधा था। तो पिछले एक महीने पहले इसका 67 करोड़ का वॉल्यूम था, 20 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और 1 वीक पहले इसका 119 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 33 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 111 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, सामने 21 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और आज भी 56 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, लेकिन कल के मुकाबले वॉल्यूम आधा है लगभग। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया जिसने 6.5 रुपये से दौड़ना शुरू किया, 8.5 तक पहुँचा। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना है, तो ET नाउ समाचार चैनल से बातचीत करते हुए मार्केट एक्सपर्ट राजेश ने वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया स्टॉक अभी कभी भी ऊंचा होता है और कभी बहुत गिर जाता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल सेहत, बैलेंस शीट में बहुत सारी समस्या है। वोडाफोन आइडिया कंपनी पर कर्ज की समस्या के कारण स्टॉक की तेज़ी स्थायी नहीं बन सकती, क्योंकि कंपनी बहुत भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई है। एक्सपर्ट ने कहा कि जब तक कंपनी का जो बिजनेस है उसमें वृद्धि नहीं हो जाती, भविष्य की योजनाएं दिख नहीं सकती क्लियरली कि कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी, तब तक कुछ भी आत्मविश्वास के साथ कहा नहीं जा सकता है। यानी अभी भी फ्यूचर प्लान को लेकर अंधेरा ही है। कंपनी के ऊपर अभी बहुत सारा कर्ज है, वो कर्ज कैसे कम होगा, कंपनी किस तरह से सर्वाइव कर जाएगी, ये किसी को नहीं पता और इसीलिए कोई क्लियरली इसमें कुछ नहीं कह सकता। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट राजेश ने आगे कहा है कि वोडाफोन आइडिया फिलहाल शेयर खरीदने या बेचने का ऑफर नहीं दे सकते। वो शॉर्ट टर्म में वोडाफोन आइडिया शेयर को लेकर कोई भी इस समय पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए वेट एंड वॉच की ही सलाह है। तो फ्राइडे 29 नवंबर को शेयर 8.32% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। फिलहाल वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को जो जानकारी उसमें कहा है कि हालांकि केंद्रीय दूरसंचार विभाग या भारत सरकार से किसी भी निर्णय का कोई उनको जानकारी तो नहीं मिली है, या इसकी वेबसाइट पर कोई भी प्रेस नोट उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हो कि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन्होंने जो इनकी 24,700 करोड़ की जो बड़ी रकम है उसको माफ़ किया है, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी ऑफिशियल नहीं मिली और जब तक नहीं मिलेगी तो वोडाफोन आइडिया इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ये उनका कहना है। वैसे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि नोमुरा ने इसका ज़बरदस्त टारगेट दिया। नोमुरा इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। नोमुरा ब्रोकरेज फर्म ने वोडाफोन आइडिया के लिए 14 रुपीज़ का टारगेट सेट किया है। नोमुरा ब्रोकरेज ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है निवेशकों का पैसा दुगुना कर सकता है। अब यहाँ पे फिच रेटिंग ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। वोडाफोन आइडिया अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जियो और एयरटेल ने 2024 में ही पूरे इंडिया के अंदर 5G सर्विस को बिछा दिया है। सब जगह पे 5G सर्विस इनकी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी देख सकते हो कि
वोडाफोन आइडिया इस मामले में बहुत पीछे है। वोडाफोन आइडिया भी चाहता है कि वो 5G सर्विस सभी जगह पे बिछा दे, जो पीछे रह गया है उस लेवल तक पहुंच जाए, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की टक्कर दे सके। तो फिच रेटिंग का ये अनुमान है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया इसके लिए तेज़ी से आगे बढ़ेगा। वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया। तो किस तरह से वो फंड उनको मिलता है उसके हिसाब से वो इसके ऊपर आगे की कोशिश करेंगे। यानी फ़िलहाल उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, उसको फंड को उनको रेज करना होगा। तो वोडाफोन आइडिया ने 24,000 करोड़ की फंड रेजिंग की थी, जिसमें 18,000 करोड़ के उन्होंने पब्लिक फॉलोन ऑफर लाए थे, IPO जो सक्सेस रहा था। और इसके माध्यम से जो फंड आया उससे उन्होंने 4G को रोल आउट किया, क्योंकि 4G में वो पीछे रह गए थे। तो अभी जो 17 जो प्रायोरिटी सर्कल्स है वहाँ पे इनको अभी भी 4G सर्विस को बिछाना है, वो पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में 5G रोल आउट की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने $3.6 बिलियन की एक डील साइन की है स्वीडिश एरिक्सन कंपनी के साथ में, नोकिया के साथ। तो इसके साथ में अलावा साउथ कोरिया की सैमसंग के साथ में 4G और 5G सर्विस को रोल आउट करने के लिए। यानी कंपनी आने वाले समय में पूरी टक्कर देना चाहते हैं। तो फिच का यही कहना है कि आने वाले समय कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंड करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और इन लोगों को टक्कर दे सकते हैं। यहाँ पे फिच रेटिंग ने एक अनुमान लगाया कि जो एबिटाडा है उसमें 2025 में 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, एयरटेल की, रिलायंस जियो टेलीकॉम की। और यहाँ पे मंथली जो ARPU है उसमें 8% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो फिच का कहना है कि कंपटीशन मुश्किल है, लेकिन आने वाले इसमें वोडाफोन आइडिया कोशिश करेंगे और फिर से अपने ARPU को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे मार्केट में वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके। तो वेट एंड वॉच करना होगा, लेकिन फिलहाल अभी स्टॉक काफ़ी नीचे है, तो यहाँ से बढ़ने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो यहाँ पे आने वाले समय निवेश करके कुछ पैसे कमा ही सकते हैं। एक बार इसके सिंपल मूविंग एवरेजेस को देखें तो 5 डेज़ के हिसाब से 7.04 है, 10 डेज़ की बात करें तो 7.27 का सिंपल मूविंग एवरेजेस है, 20 डेज़ के हिसाब से 7.66 है, और 50 डेज़ की बात करें तो 9.12 का सिंपल मूविंग एवरेजेस है, और 100 डेज़ की बात करें तो 12.48 आपको सिंपल मूविंग एवरेज दिखाई देगा, और 300 डेज़ के हिसाब से 13.40 का सिंपल मूविंग एवरेजेस है। उसके हिसाब से स्टॉक बहुत नीचे है। यहाँ पे एक एनालिस्टों की राय देख ले स्टॉक को लेकर कैसी है। तो अलग अलग एनालिस्ट इसको देखो कि इस समय कवर कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन करने वाला सिर्फ एक एनालिस्ट है, जो लगातार 3 महीने से बना हुआ है। बाय की रिकमेंडेशन करने वाले एनालिस्ट इस समय 3 है, जो 3 महीने पहले 2 थे, 1 बढ़ गया है। तो होल्ड की रेटिंग देने वाले फिलहाल 5 एनालिस्ट है टोटल, जो 3 महीने पहले 6 हुआ करते, उधर भी एक कम हो गया है। तो इसमें आप खरीदारी की जो टोटल सलाह दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाय और सेल होल्ड, तो होल्ड वाले टोटल आपको 9 दिखाई देंगे, जो इसमें कह रहे कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेल की रेटिंग देने वाले 8 एनालिस्ट है, जो पहले 7 हुआ करते थे, 1 बढ़ गया है। स्ट्रॉन्ग सेल की रिकमेंडेशन करने वाले 2 है, जो पहले 3 हुआ करते थे। अब इस तरह से यहाँ पे टोटल 10 एनालिस्ट है जो बिकवाली की सलाह दे रहे, 19 में से, और 9 खरीदारी की सलाह दे रहे। पलड़ा लगभग सेम है। तो कुल मिला के सिचुएशन आने में सुधरती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका जो नेट कैश फ्लो बहुत निगेटिव था वो कम हुआ है। मार्च 2023 में 1224 करोड़ निगेटिव था, इस समय मात्र 61 करोड़ निगेटिव है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय कुछ बेहतर होगा। यहाँ पे इसकी फाइनेंशियल शेयर देखें तो कंपनी लगातार लॉस में जरूर है, पर कुछ कमी आई है। 2021 में देख सकते हैं कि 44.65 थाउजेंड करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 44.23 करोड़ का लॉस हुआ था। 2022 में 38.85 करोड़ का टोटल इनका रेवेन्यू था और 28.25 करोड़ का लॉस था। 2023 में रेवेन्यू बढ़ के 42.49 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा, तो लॉस भी बढ़ते हुए 29.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2024 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 43.52 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा, तो लॉस भी बढ़ते हुए 31.24 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। फिलहाल कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन सामने लॉस भी बढ़ रहा है, इसीलिए इसमें कोई ज़्यादा बड़ी पोजीशन बनाना इस समय मूर्खता भरी बातें होगी। लेकिन कुछ निवेश किया जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है, ऐसा स्टॉक है ये। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।